स्टूडेंट, तो आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, टू कार्स ए एंड बी आर एट positions 100 meter and 200 meter. From the origin at t equal 0, they start simultaneously with velocity 10 meter per second and 5 meter per second respectively. Calculate the time and position at which they will overtake one another. Assume that they are moving in the same direction. Solution: टू कार्स ए एंड बी आर एट पोजीशन 100 मीटर. दो कार है 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन. पहले एक फ्रेम बना लेते हैं, ओरिजिन बना लेते हैं. दो कार है ए और बी, दोनों का पोजीशन, एक का पोजीशन 100 मीटर एंड दूसरे का 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से ए का है 100 मीटर और बी का 200 मीटर पर. 100 मीटर और यहाँ से यहाँ 200 मीटर भी है. दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं चलना. विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. ए का 10 मीटर पर सेकेंड और बी का 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द टाइम एंड पोजीशन, टाइम निकालना है और पोजीशन निकालना है. टाइम एंड पोजीशन एट विच दे विल ओवरटेक वन अनदर. वह टाइम और पोजीशन बताएं जब यह एक दूसरे को ओवरटेक करें. एज्यूम दैट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यह मान के चलना है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है. तो ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है. जैसे हम पहले लेते थे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इधर को निगेटिव. अब आगे बनाते हैं, इसे रिलेटिव वेलोसिटी से बनाते हैं. यहाँ पे देखिए क्या करना है. अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से बनाएं इसे, तो जैसे कि ये एक है कार, ये दूसरा ये कार ये है. इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है. ये एक समय आएगा कि इसे ओवरटेक कर जाएगा. उस समय क्या है और वो उस पोजीशन वहाँ पे कितना दूरी चलेगा जब इसको ओवरटेक करेगा. तो इसे हम सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं कि मान लीजिए बी रुका हुआ है
कार बी में बैठे हुए हैं और कार ए को देख रहे हैं, तो पता चलेगा कि कार बी, हमें महसूस होगा कि कार बी रुका हुआ है और कार ए हमारी ओर आ रही है कुछ भी स्पीड से। और चूंकि कार भी रुका हुआ है तो इसके लिए कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब 200 मीटर पे है तो 200 मीटर पर ही रहेगा। और कार ए आ रहा है तो ये 100 मीटर से बढ़ता हुआ 100, 102, 105 करते करते 200 मीटर करके यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, पर ये इसके अंदर बैठा हुआ आदमी यही सोचेगा। सिर्फ कार ए को देखेगा तो हम यहाँ पे करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट से, तो बी के फ्रेम से देखेंगे ए को तब। तो वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसके अंदर से बैठ के अगर देखें तो इसके अंदर बैठे हुए आदमी को लगेगा कि ये कार ए 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और कार ए के अंदर बैठा हुआ आदमी सोचेगा कि इसे 100 मीटर अगर तय कर लिया तो हमें ओवरटेक कर देगा, क्योंकि ये सोच रहा है कि हमारा कार बी जो इसमें हम हैं वो तो स्टेशनरी है। तो इस प्रकार तो वेलोसिटी हमारा निकल गया। दोनों के बीच की दूरी कितना है, कार बी के अनुसार कार ए को कितना तय करेगा तो इसे ओवरटेक करेगा 100 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 200, यहाँ की यहाँ 100, तो यहाँ से यहाँ 200 माइनस 100, 100 मीटर। अब हमें टाइम इस प्रकार निकल जाएगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड। इस प्रकार हमें टाइम पता चल गया कि 20 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा और इसे ओवरटेक कर देगा। अब देखिए पोजीशन भी हमें निकालना है। पोजीशन कैसे निकालें, तो पता कर लेना है कि 20 सेकेंड इसका स्पीड दिया हुआ है, 20 सेकेंड में कहाँ पहुँचेगा। तो स्पीड है कितना, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, कितने देर बाद ओवरटेक करेगा, इतने देर बाद। तो इतना देर बाद इस वेलोसिटी से कितना दूर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू 10, स्पीड 10 इंटू 20, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। बी का भी देख लेते हैं। ऐसे तो होना चाहिए कि दोनों एक ही जगह, जैसे कि ये जब इसको ओवरटेक करेगा तो ये भी तो इससे उसी समय ओवरटेक हो रहा होगा, तो दोनों का पोजीशन सेम ही होगा। वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है वही सेम 20 सेकेंड जिस समय ओवरटेक हो रहा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम 100 मीटर। यहाँ इसलिए 100 मीटर इसलिए आया क्योंकि ये 100 मीटर आगे है, ये 200 मीटर आगे जाएगा, मतलब ये 100 मीटर और 100 मीटर अगेन मोर। और बी के केस में 100 मीटर, ये 200 मीटर पे ऑलरेडी आया हुआ है और ये 100 मीटर एक और बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का ओवरटेक ए और बी, इन दोनों का ओवरटेक हो जाएगा यहाँ पे एट टाइम 20 सेकेंड। इस तरह से आज का ये मेरा प्रश्न ख़त्म हुआ, सॉल्यूशन ख़त्म हुआ हमारा आज तक आज का। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा सही लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें।